अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे 7th क्लास की साइंस का यूनिट नंबर 2 ऑर्गन सिस्टम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स के जो सिस्टम्स हैं हम उनको डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था। आज हम लोगों ने इसी टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू करना है। डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड बर्निंग। बेसिकली जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है और बर्निंग का, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन यानी कि जो हमारा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, ये क्या होता है, ये कैन बी कंट्रोल्ड होता है। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जबकि दूसरा प्रोसेस जो बर्निंग का है, ठीक है, जो बर्निंग का प्रोसेस है, जलने का अमल है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। रेस्पिरेशन का जो अमल है वो कैसे कंट्रोल होता है, जैसे कि आपको पता है सेलुलर रेस्पिरेशन में हम जो फूड होता है, फूड की ब्रेकडाउन होती है और फिर ऑक्सीडाइज्ड होती है वो फूड हमारी बॉडी के अंदर, और फिर अकॉर्डिंग टू दैट एनर्जी रिलीज़ करती है। तो ये जो फूड जितनी अमाउंट में हम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन को। जबकि बर्निंग का जो प्रोसेस है हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल कि कोई बाहर से कोई फोर्स आती है वो उस चीज़ को रोकती है। जैसे कि अगर कोई चीज़ जल रही है तो वो जलती रहेगी जब तक कि वो खुद से कंट्रोल नहीं हो सकती, जब तक कि कोई और बाहर से कोई फोर्स आती है और वो उसको रोकने की कोशिश करती है, ठीक है। उसके बाद जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो सिर्फ हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करता है। आपको पता है हम जो भी खुराक खाते हैं, फूड जब ब्रेकडाउन होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो जो फूड की ब्रेकडाउन है उससे हीट प्रोड्यूस होती है जब फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन जो बर्निंग का प्रोसेस है ये क्या प्रोड्यूस करता है, हीट के साथ साथ लाइट भी। आपने देखा होगा अक्सर कभी आप सिर्फ लकड़ियाँ जला लें, अगर वुड को बर्न करें तो उसमें क्या होगा, एक तो हीट तो प्रोड्यूस होती है प्लस साथ लाइट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। प्रोड्यूस हीट प्लस लाइट, ठीक है, रोशनी और हीट दोनों प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अब हमने आगे पढ़ना है कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो आराम से, मतलब स्लोली एनर्जी रिलीज करता है एज कम्पेयर टू बर्निंग। आपको पता है जब कोई चीज़ बर्न हो रही होती है तो वो फ़ौरन से एनर्जी देने लग जाती है, जबकि रेस्पिरेशन से हमें आस्ता आस्ता एनर्जी मिलती है कि फूड को हम डाइजेस्ट करते हैं, फूड की ब्रेकडाउन होती है, उसकी ब्रेकडाउन के बाद फूड की ऑक्सीडाइजेशन होती है, फूड ऑक्सीडाइज होकर फिर स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हो गए थे हमारे कुछ डिफरेंसेस। अब हमने आगे कुछ इसकी सिमिलैरिटीज़ पढ़ लेते हैं कि ये सिमिलर किस तरह से हैं ये दोनों प्रोसेस, बर्निंग के और रेस्पिरेशन के, ठीक है। अब इनकी सिमिलैरिटीज़ क्या है कि दोनों जो है वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं फ्रॉम द फ्यूल, ठीक है। मतलब कोई फ्यूल, रेस्पिरेशन में हम फ्यूल लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, तो उस प्रोसेस में हमें मिलता है, रिलीज़ करते हैं दोनों प्रोसेस, मतलब एनर्जी मिलती है इन द फ्रॉम फ्यूल। और बर्निंग में तो आपको पता है उसमें क्या फ्यूल होगा, वर्ड, कोयल, कोल वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो बाकी और सिमिलैरिटीज़ आएंगी रेस्पिरेशन और बर्निंग में, वो क्या है कि दोनों क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को, और रिलीज़ करते हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। किसको यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन को, एंड रिलीज़ किसको करते हैं, खारिज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज कर देते हैं। तो ये थे हमारे, आज हमने पढ़ ली, थोड़े से डिफरेंसेस पढ़ लिए रेस्पिरेशन और बर्निंग में, उनकी सिमिलैरिटीज़ पढ़ ली। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस। आपको पता है हमारी जो, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम तो डिस्कस कर लिया, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई कुछ डिजीज़ेस हैं, कुछ डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर बेसिकली क्या है, ये भी एक कैंसर है जो हमारे लंग्स में होता है और एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। होता क्या है बेसिकली, इसमें क्या होता है, सेल्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से डिवाइड करने लग जाती हैं, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, और इस तरह से बहुत तेज़ी से डिवीजन होने लग जाती है सेल्स की, डिवाइड रैपिडली, इतना तेज़ी से डिवाइड करने लग जाते हैं कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इनकी डिवीज़न बहुत ज़्यादा मिलियंस एंड ट्रिलियंस में इन कैंसर सेल्स की डिवीज़न होने लग जाती है, ठीक है। उनकी डिवीज़न आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। तो बेसिकली लंग कैंसर क्या होते हैं कि
ये फिर एक ग्रोथ बना देते हैं जो कि इतनी बड़ी होती है, वो ऐसी ग्रोथ ब्लॉक कर देती है, ग्रोथ विच ब्लॉक्स ब्रोंकस। ठीक है, ऐसी ग्रोथ, जैसे कि अब यहाँ पे आप ये दो ब्रोंकाई देख रहे हैं, जो हमारा विंड पाइप है ट्रैकिया से दो तरह के दो ये ट्यूब्स हैं ब्रोंकाई, जिसमें ये एक ट्रैकिया दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। ये जो ब्रोंकाई है बेसिकली कैंसर सेल्स की डिवीजन से इतनी बड़ी एक ग्रोथ बन जाती है जो इन ब्रोंकाई में आती है और इन ब्रोंकस को ब्लॉक कर देती है। जब इनको ब्लॉक कर देती है तो होता क्या है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। ठीक है, इस तरह से ये एक डिसऑर्डर हो गया रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, लंग कैंसर। सेकेंड जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो है एम्फीसीमा। नेक्स्ट जो हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो है एम्फीसीमा। बेसिकली ये भी क्या होता है कि लंग्स की कंडीशन है, हमारे फेफड़ों में होता है, जिसमें क्या होता है जो वॉल्स होती हैं हमारी एल्वेलाई की वो बहुत थिन यानी कि बहुत पतली होती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं। आप जैसे यहाँ पे हमारा यहाँ पे ये लंग्स देख रहे हैं, लंग्स का स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ पे आपको पता है ट्रैकिया ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ है, ब्रोंकाई से ये ब्रोंकियोल्स में, और उसके बाद आगे ये फर्दर एल्वेओलाई सैक्स नज़र आ रहे हैं आपको। ये क्या चीज़ है, एल्वेओलाई। तो होता क्या है एम्फीसीमा में, जो वॉल्स होती हैं ये एल्वेओलाई की, ये बहुत थिन और वीक हो जाती हैं, यानी कि बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, और इवन के कमज़ोर हो के ये गिर जाती हैं, टूट जाती हैं, और इतनी कमज़ोर होने की वजह से टूट के गिर जाती हैं। तो क्या हो जाता है, जब सारे एल्वेओलाई गिर जाते हैं तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस रह जाती हैं, खाली जगह रह जाती हैं लंग्स के अंदर, फेफड़ों में। तो क्या हो जाता है, हमारी ब्रीथिंग पेनफुल हो जाती है और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है कि हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है, और सांस लेने का अमल जो होता है वो हमारे लिए पेन प्रोड्यूस करता है, हमें दर्द का एहसास होता है उसकी वजह से। और ये भी क्यों होता है, बेसिकली हेवी स्मोकिंग की वजह से। इसमें होता क्या है, जो वॉल्स हो रही है हमारी एल्वेओलाई की वो थिन और वीक हो जाती हैं, और देन ब्रेक डाउन हो जाती है उनकी, और फिर वो गिर जाती हैं, एम्प्टी स्पेसेस रह जाती हैं पीछे, और जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल होती है। और इसको कॉज कौन कर रहा है, बेसिकली हेवी स्मोकिंग। अगर आप सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, सिगरेट पीने से, सिगरेट नोशी करने से भी ज़्यादा हो जाता है ये प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर करना है वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, बेसिकली ये क्या कॉज करता है, इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है ऑफ एयर पैसेज इन द लंग्स। इन्फ्लेमेशन होती है एयर पैसेजेस की, ऑफ एयर पैसेज इन लंग्स। ठीक है, होता क्या है, जो एयर पैसेज है, जो हमारा हवा वाला रास्ता है जहाँ से हवा आती है या ऑक्सीजन आ रही है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी लंग्स में। बेसिकली ट्रैकिया, ये जो ये पोर्शन आपको नज़र आ रहा है विंड पाइप, इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये एरिया स्वेल कर जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है एयर पैसेज इन द लंग्स में। फिर क्या होता है, इस वजह से एबिलिटी जो होती है इसकी वो कम हो जाती है कि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, रिड्यूसेस द एबिलिटी जो लंग्स की एबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, उसके बाद बेसिकली ये डिजीज़ ज़्यादा कॉज कौन करता है, बैक्टीरिया कॉज करता है। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हम आम आँख से नहीं देख सकते। बैक्टीरिया जो बेसिकली इस डिज़ीज़ को कॉज कर रहा होता है, लेकिन जो स्मोकिंग है बेसिकली वही इसको ज़्यादा स्वेयर बनाती है, मेक्स दिस कंडीशन वर्स। ठीक है क्लास, तो ये है हमारी ब्रोंकाइटिस की डिजीज़, जिसमें हमारा जो एयर पैसेज है लंग्स में उसमें इन्फ्लेमेशन होती है। एयर पैसेज कहाँ है, ये विंड पाइप जो हमारा ट्रैकिया है इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ये एरिया थोड़ा सा स्वेल कर जाता है, तो इसकी एबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके। ये कंडीशन कॉज कौन कर रहा है, बेसिकली बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, और स्मोकिंग जो हम सिगरेट नोशी करते हैं उससे ये कंडीशन ज़्यादा स्वेयर हो जाती है। तो ये हमने 3 पढ़ लिए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, कौन कौन से थे, लंग्स कैंसर, एम्फीसीमा एंड ब्रोंकाइटिस।
अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस। मतलब ये जो हमारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती हैं वो सब डिजीजेस जो हमारे लंग्स को या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, उनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। बेसिकली जितनी भी जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं वो क्यों होती हैं, बिकॉज हम इनहेल कर लेते हैं, हम अंदर सांस के ज़रिए हम अंदर ले जाते हैं बहुत सारे जर्म्स, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह, वो सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, मिट्टी के ज़रात और केमिकल्स डिफरेंट जितने होते हैं, स्पेशली इंडस्ट्रीज़ वगैरह में से फ्यूम्स और वेपर्स वगैरह जितने हैं, अगर हम इनको इनहेल कर लेते हैं, सांस के ज़रिए अंदर ले जाएं, तो ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो अब बेसिकली इनकी प्रिवेंशन कैसे हो सकती है और ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। जो सबसे पहला पॉइंट है इसको प्रिवेंट करने का, वो क्या है, हम लोगों ने मेंटेन करनी है अपनी फिज़िकल फिटनेस, यानी कि मेंटेन योर फिज़िकल फिटनेस, यानी कि आपको अपने प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह लेनी चाहिए। अगर आप अपनी रूटीन में एक्सरसाइज लेते हैं तो आपका जो सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी एक्टिव रहता है और आपकी रेस्पिरेटरी डिजीज़ आपको आके उसके चांसेस कम हो जाते हैं कि वो आपको आके इन्फेक्ट करें। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि बैलेंस्ड डाइट लेनी है, ठीक है। अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है, हेल्दी फूड लेना है जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे और आपको इन डिफरेंट डिजीज़ से बचा सके। थर्ड पॉइंट क्या है, ओवर क्राउडेड प्लेसेस को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। आपको पता है आजकल रिसेंट इश्यूज़ में कोरोना वायरस एक ऐसा रेस्पिरेटरी, ये भी एक जो कोविड-19 है, ये भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। इसमें कोरोना वायरस जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो आके आपको लंग्स को अफेक्ट करता है। तो बेसिकली आपने करना क्या होता है, ओवर क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना है। आपको पता है जैसे ये एक वायरस है, ये भी ओवर क्राउडेड प्लेसेस में ज़्यादा स्प्रेड कर सकता है, फैल सकता है। तो आपने ज़्यादा क्राउड वाली और क्राउडेड सी प्लेसेस को अवॉइड करना है, वहाँ पे नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पे ऐसी डिजीज़ के होने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। और जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं होती, बैडली वेंटिलेटेड एरियाज़ जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे भी आपने कोशिश करनी है ना जा सकें। इसके अलावा अब ट्रीटमेंट में क्या चीज़ आ जाती है, एंटीबायोटिक मेडिसिन जो होती हैं। बेसिकली ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, कुछ डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स बेसिकली आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, आपको मेडिसिन देते हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, आपकी कंडीशन जितनी सीवियर है या आपकी कंडीशन को देखते हुए आपके डॉक्टर्स आपको चेक करके आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं और आप उन सीवियर, ताकि आप क्योर कर सको उन सीवियर इन्फेक्शंस को, कैन क्योर सीवियर इन्फेक्शंस, ठीक है। यही था आज का हमारा टॉपिक। आज के इस टॉपिक के साथ साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब आप लोग अपने नोट्स निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 23, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड बर्निंग। यहाँ से हमने आज स्टार्ट किया हमारा टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो बेसिकली साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वॉइस बॉक्स और लेयरनिक्स से। आपको पता है, आपने यहाँ पे जो डायग्राम देखी है, इस डायग्राम में जो लेयरनिक्स बना हुआ है, इसी को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो साउंड इसी से प्रोड्यूस होता है, जो हमें स्पीकिंग में यानी कि बोलने में भी मदद देता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीजेस, कौन कौन से, लंग्स कैंसर, एम्फीसीमा एंड ब्रोंकाइटिस। इन सारी डिजीजेस को हमने डिटेल से पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज कैंसर, कैंसर के बारे में पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डू यू नो अबाउट एम्फीसीमा। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज ब्रोंकाइटिस एंड क्वेश्चन नंबर 29, हाउ कैन वी अवॉइड लंग इन्फेक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।